जोहार दोस्तों। तो आज हम पाठ योजना 5 शुरू करने वाले हैं। हमारा विषय है अर्थशास्त्र। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारा होता है दिनांक, फिर आता है विषय जो है अर्थशास्त्र, फिर उसके बाद आता है प्रकरण जो हमारा अर्थशास्त्र में टॉपिक होता है। जैसे हमारा टॉपिक है आज का पूंजी। फिर उसके बाद हम लिखते हैं छात्र अध्यापिका का नाम, जो बॉयज़ होंगे वो छात्र अध्यापक लिखेंगे। विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में हम पढ़ाने जाते हैं, अपनी टीचिंग करने जाते हैं, वो विद्यालय का नाम। कक्षा यानी कि कालांश यानी कि पीरियड, और अवधि यानी कि टाइमिंग। उसके बाद आता हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम अर्थशास्त्र जो हमारा विषय है, हम विषय के प्रति लिखते हैं सामान्य उद्देश्य में। फिर उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। जैसे हमारा प्रकरण है पूंजी, तो पूंजी के विषय में हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। जैसे कि पूंजी से संबंधित चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करना, छात्रों को पूंजी का अर्थ बताना, पूंजी की विशेषताएं बताना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है सहायक शिक्षण सामग्रियाँ। सहायक शिक्षण सामग्री में जो हम पढ़ाते वक्त चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों को हम वहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट पेपर, रोलर बॉर्डर आदि। फिर उसके बाद हमारा आता है शिक्षण विधि, कि हम किस विधि से अपने छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं। तो जैसे हमारा यहाँ पे 3 हमने लिखा है, प्रश्नोत्तरी विधि, व्याख्या विधि और प्रदर्शन विधि। फिर उसके बाद आता है हमारा शिक्षण सूत्र, कि किस सूत्र द्वारा हम छात्रों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर और सरल से जटिल की ओर। उसके बाद हमारा आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि बच्चे जो चीज़ हमारा टॉपिक है, क्या उससे रिलेटेड बच्चे पहले से कुछ जान रहे होते हैं या नहीं। तो जैसे हमारा टॉपिक था पूंजी, तो छात्र पूंजी के विषय में पूर्व ज्ञान रखते हैं, यानी कि पहले से उस बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक आता है प्रस्तावना प्रश्न का। तो प्रस्तावना प्रश्न में हम 3 कॉलम होते हैं। हमारा पहला कॉलम है क्रम संख्या, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर छात्र क्रिया। इसमें हम क्या करते हैं ना कि अपने बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 4-5 अपने टॉपिक से रिलेटेड ही, और फिर हमारे बच्चे उस चीज़ों का उत्तर देते हैं। तो यहाँ मैंने 5 क्वेश्चंस किया है, जिसके बच्चे हमारे उत्तर दे रहे हैं। किसी किसी क्वेश्चंस का उत्तर नहीं दे पाते तो वो समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। फिर उसके बाद आता है उद्देश्य कथन, कि आज के टॉपिक पढ़ाने का हमारा उद्देश्य क्या है। तो आज हम पूंजी मेरा टॉपिक है, तो पूंजी से रिलेटेड हम चीज़ों को बच्चों को बताने वाले हैं। तो यही मेरा उद्देश्य है कि पूंजी के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा प्रस्तुतिकरण, जिसमें हमारा कॉलम होता है एक शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट क्रिया और मूल्यांकन का। तो हम शिक्षण बिंदु में वो टॉपिक जो होता है उसी से रिलेटेड जो टॉपिक होती हैं उस चीज़ों का हम लिखते हैं। जैसे पूंजी का अर्थ, परिभाषा, पूंजी की विशेषता, महत्व। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हम शिक्षण बिंदु में लेते हैं। फिर जब उसकी व्याख्या जो होती है वो छात्र अध्यापिका क्रिया में हम देते हैं। फिर उसके बाद छात्र क्रिया में हम लिखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं और अपनी कॉपी में उसे लिखते भी हैं। उस चीज़ों से जो हमारा व्याख्या है उससे रिलेटेड जो मुख्य पॉइंट्स होते हैं वो हम ब्लैक बोर्ड पर अंकित करते हैं या वाइट बोर्ड पर। उस चीज़ को हम अपने कॉपी में ऐसे ब्लैक पेपर के द्वारा दिखाते हैं कि हमने ब्लैक बोर्ड पर इस चीज़ों को लिखा है। फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस अपने छात्रों से करते हैं। आगे जैसे पूंजी का महत्व हम शिक्षण बिंदु में दिए, उसका फिर हम यहाँ पे व्याख्या करते हैं पूंजी के महत्व का। पूंजी का प्रकार शिक्षण बिंदु में हम लिखते हैं अपने टॉपिक को, फिर उसकी व्याख्या हम करते हैं छात्र अध्यापिका क्रिया में। छात्र क्रिया में हमारे बच्चे जो है वो ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा श्यामपट्ट क्रिया, जो टॉपिक होता है हमारा उससे रिलेटेड जो महत्व चीज़ें होती है उसे हम ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड पे लिख देते हैं, जो हम अपने कॉपी में ऐसे ब्लैक पेपर से दिखाते हैं लिखकर। फिर अपने टॉपिक से रिलेटेड हम बच्चों से 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो होता है मूल्यांकन में। उसके बाद हमारा आता है पुनरावृत्ति कार्य, जहाँ पे हम छात्रों से 1-2 क्वेश्चंस करते हैं ये जानने के लिए कि जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक से रिलेटेड क्या छात्र हमारे चीज़ों को समझ पाए हैं या जान पाए हैं या नहीं।
तो उसे हम पुनरावृत्ति कार्य कहते हैं। उसके बाद आता है कक्षा कार्य, जो हम क्लास वर्क बोलते हैं। बच्चों को हम 2-3 क्वेश्चंस देते हैं क्लास में करने के लिए, जो छात्र हमें क्लास में ही करके उस चीज़ों को दिखा देते हैं। फिर आता है गृह कार्य, जिसे हम होमवर्क बोलते हैं। बच्चों को हम गृह कार्य देते हैं, जो छात्र छात्राएँ होते हैं वो घर से इस चीज़ों को करके आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।